अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम मलिया लोधी के आर्टिकल का समरी करेंगे। तो आइए चलते हैं समरी की तरफ। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जो मुल्क के सिफारती उमूर में पहले दिफाई लाइन का किरदार अदा करती है, वक्त के साथ साथ मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर होती जा रही है। मुसलसल हुकूमत ने इस इदारे को मजबूत करने या उसमें इस्लाहात लाने में नाकामी का मुज़ाहरा किया है, जिसका नतीजा उसके पेशा वाराना महारत में कमी और अफसरान के हौसला पस्त होने लगे हैं। फ़ौजी मुदाखलत, इंतज़ामी दबाव, क़यादत की कमी और नाकाफ़ी वसाइल जैसे अवामिल इस बिगाड़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा की कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह ख़ारजा पॉलिसी साजी में फ़ौज के बढ़ते हुए असर व रसूख को करार दिया जा सकता है। अगरचे फ़ौज रिवायती तौर पर भारत और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी मामलात में एक अहम किरदार अदा करती रही है, लेकिन हालिया बरसों में इसके मुदाखलत नुमाया तौर पर बढ़ चुकी है। उसने वज़ारत ख़ारजा को पस मंज़र में धकेल दिया है, जिसकी वजह से उसकी सिफारती हिकमत अमलियों को तरतीब देने और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को संभालने की सलाहियत महदूद हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के उमूर पर वज़ारत ख़ारजा पर दबाव डाला है, यह दलील देते हुए कि वो इन ज़िम्मेदारियों को संभालने के लिए ज़्यादा अहल हैं। ताहम बैनुल अक़वामी उमूर और आलमी तजारत के बारे में इनके महदूद महारत पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की कारकर्दगी को मुतासर कर सकती है। वज़ारत ख़ारजा की एक और बड़ी कमज़ोरी उसकी क़यादत में पाई जाने वाली अदम फ़आलियत है। हालिया ख़ारजा सेक्रेटरीज़ ने बैरूनी अनासर के सामने नरम रवैया अख्तियार किया है और इदारे की इस्लाहात या पॉलिसी साजी में अपनी खुद मुख्तियारी के लिए मवस्सिर आवाज़ बुलंद करने में नाकाम रही है। मादी में जब वज़ारत ख़ारजा के अफसरान फ़ौजी हुकूमतों के दौरान भी आज़ादाना तौर पर पॉलिसी तजावीज़ देते थे, आज के क़यादत बड़े हद तक गैर फ़आल नज़र आते हैं। मज़ीद बुरान तकरीरों और तरक्कियों में मेरिट की जगह अकरबा पूरी और सियासी असर व रसूख ने ले ली है। वज़ारत ख़ारजा को साख्ती मसाइल का भी सामना है, जिनमें फ़रसुदा काम करने के तरीके, नाक़िस मवासलाती निज़ाम और गैर फ़आल पॉलिसी साजी शामिल है। वज़ारत के मुख्तलिफ़ शोबे अलग अलग काम करते हैं और हेडक्वार्टर्स और बैरून मुल्क मिशंस के दरमियान मालूमात के तबादले का निज़ाम सुस्त और गैर मवस्सिर है। सफ़ीरों को अक्सर मुनासिब ब्रीफिंग नहीं दी जाती, जिसके वजह से वो मवस्सिर सिफारतकारी करने से कासिर रहते हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ारत ख़ारजा में जदीद मवासलाती निज़ाम को तेज़ तर रेस्पॉन्स सिस्टम मुतारिफ़ करवाने की अशद ज़रूरत है। मज़ीद बुरान वज़ारत ख़ारजा में तरबियत की मयार को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। मौजूदा तरबियती प्रोग्राम उमूमी मालूमात पर मबनी है और सिफारतकारों को अमली महारत जैसे मुज़ाकरात, अवामी सफारतकारी और मीडिया मैनेजमेंट के तरबियत फराहम नहीं करते। जदीद सिफारतकारी में गैर रियासती अनासर और डिजिटल मीडिया का किरदार बढ़ चुका है और इस तनाज़ुर में सिफारतकारों को इन चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत हासिल करनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से वज़ारत ख़ारजा के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है, हालांकि ये जदीद सिफारतकारी में एक कलीदी अंसर बन चुका है। माली वसाइल की कमी भी वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान के सिफारती मिशंस दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे कम वसाइल रखते हैं, जिनका बजट महदूद और खुद मुख्तियारी ना होने के बराबर है। एक मजबूत, खुद मुख्तियार और बेहतर माली वसाइल से लैस वज़ारत ख़ारजा ही मौसर सिफारतकारी को मुमकिन बना सकती है। मज़ीद बुरान जैसे बैनुल अक़वामी उमूर मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं, वज़ारत ख़ारजा के अमले के तादाद में इजाफ़ा करना भी ज़रूरी हो गया है। बजट की कमी को पूरा करने के लिए गैर ज़रूरी स्टाफ को कम करने जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं, ताकि वसाइल को मवस्सिर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इन मसाइल के हल के लिए हुकूमत को वज़ारत ख़ारजा में फ़ौरी इस्लाहात मुतारिफ़ कराने पर तवज्जो देनी चाहिए। एक खुसूसी टास्क फ़ोर्स कायम करके इदारे के बेहतरी के लिए तजावीज़ मरतब किए जा सकते हैं। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए आला मयार की पॉलिसी, रिपोर्ट्स और तज्ज़िये फराहम करके हुकूमत और फ़ौजी क़यादत को अपनी अहमियत बावर करा सकती है। अगर ऐसा किया जाए तो ये इदारा पाकिस्तान के
خارجہ پالیسی کا مرکز معمار بننے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معاملات میں ملک کے مؤثر نمائندگی بھی کر سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے آرٹیکل کا سمری۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔